गौरी एक बहुत ही अमीर कौवी थी। एक दिन वो अपनी हवाई मोटर से घूमने जा रही थी। उसके साथ उसका बेटा जग्गू भी था। रास्ते में अचानक उसके हवाई मोटर के आगे उसकी नौकरानी टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी आ जाती है। अरे टूनी, जल्दी हटो मेरे हवाई मोटर के सामने से। तुझसे अगर मेरा हवाई मोटर टच हो गया तो गंदा हो जाएगा और फिर मुझे इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। माँ, ये मालकिन को देखना, ये हमसे कैसे बोल रही है। क्या ये आसमान इसने बनवाया है? हम पक्षी इस पर उड़ नहीं सकते। अपनी हवाई मोटर लेकर क्यों निकलती है जब इन्हें डर रहता है कि इनकी मोटर गंदी हो जाएगी। चुप बे टुनटुनी चिड़िया, इतनी छोटी सी है लेकिन तेरी जुबान बड़ी लंबी चल रही है। तुझे पता है ना, तेरी मम्मी मेरे घर नौकरानी है। तेरी इस गुस्ताखी पर मैं तेरी मम्मी को काम से निकाल सकती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। टुनटुनी, चल यहाँ से, बहस मत कर। नहीं माँ, इतने बड़े पंछी को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। ये पंछी समझते हैं हम गरीब लोगों की कोई जिंदगी नहीं होती। आप जाइए मालकिन, मैं इसे लेकर जाती हूँ। अगले दिन जग्गू अपनी माँ के पास आकर खाना मांगता है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को तो दो। तू क्या खाएगा बेटा? जल्दी बोल, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। माँ, मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। ठीक है बेटा, मैं अभी मंगवा देती हूँ। थोड़ी देर में पिज्जा आ जाता है। कालू पिज्जा खाने लगता है। तभी टूनी काम पर आ जाती है। टुनटुनी, तू बैठ यहाँ, मैं अभी जल्दी काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है माँ। टुनटुनी चुपचाप बैठकर कालू को पिज्जा खाते देखती रहती है। नौकरानी की बेटी, तू मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? तूने कभी पिज्जा नहीं देखा क्या? नहीं खाया है, तभी तो तुम्हें देख रही हूँ। खाएगी क्या? नहीं, अपना पिज्जा अपने पास रखो। मेरी माँ मुझे रोटी बना कर देती है। ये पिज्जा विज्जा तो तुम जैसे अमीरों के खाने होते हैं। मेरी बॉडी को देखो, रोटी खाकर भी मैं कितनी मजबूत और खूबसूरत हूँ। और तुम्हें तो हवा का झोंका उठाकर ले जाएगा। माँ, जल्दी आओ, ये नौकरानी की बच्ची मुझसे लड़ाई कर रही है। क्यों रे टुनटुनी, हर जगह झगड़ा करती रहती है? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? तुम गरीब पंछियों के पास केवल जुबान है, वही चलाते हो तुम। तभी वहाँ पर टूनी आ जाती है। देखो टूनी, अगर तुझे मेरे यहाँ काम करना है तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ मत आना। क्यों, क्या हुआ मालकिन? इसने क्या कर दिया है? तू देख नहीं रही है तेरी बेटी कितनी बदतमीज है? कितनी बदतमीजी से बातें करती है। मेरे फूल से बच्चे को रुला दिया। टुनटुनी, चलो आओ, मालकिन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगी। लेकिन माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। जग्गू ने ही मुझे चिढ़ाना शुरू किया था। वो बार बार मुझे पिज्जा दिखा दिखा कर चिढ़ा रहा था। बेटा, इन बड़े लोगों से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं। तुम माफी मांग लो। नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। रहने दे टूनी, रहने दे। तेरी बेटी की माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। टूनी अपनी बेटी को लेकर घर जाती है। बेटा, तू तो जानती है इन अमीरों के घर काम करके ही तो हमारा घर चलता है, तो क्यों इनसे झगड़ा करती हो? माँ,
तुम कल से काम पर नहीं जाओगी, हम लोग घर पर पापड़ बनाकर बेचेंगे। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा यही मन है तो मैं कल ही घर पर पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन टूनी पापड़ का स्टॉल लगाकर बेचना शुरू कर देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी हंसी खुशी कटने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।